उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे पर भारतीय जनता पार्टी का चिंतन मंथन लगातार चल रहा है। अब आपसी सिर फुटबॉल तक भी पहुंच चुका है। दिल्ली से लखनऊ तक 2-3 दिन बैठकों का सिलसिला चल रहा है। नेताओं का लगातार बयान भी सामने आता है और अब एक बड़ा बयान सामने आया है ताकि यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता सुनील भराला का। अब सुनील भराला ने कहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुनील भराला ने कहा है कि भूपेंद्र चौधरी को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया होगा तो कार्यकर्ताओं को वाकई खुशी होगी। भूपेंद्र चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए, सुनील भराला का यह बयान। यानी कि लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है, क्योंकि लगातार बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, वो थमने वाला नहीं है फिलहाल। लेकिन ऊपर से हाईकमान से गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि आप बयानबाजी से बचें, लेकिन यह स्टेटमेंट वही दर्शाता है। चलिए आपको सुनवा रहे हैं क्या कह रहे हैं सुनील भराला जी। इस वक्त जो स्थिति उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में है। हमारा वोट प्रतिशत जो 2024 का आम चुनाव था उसमें ज्यादा कोई गिरावट नहीं है, वोट हमारा बराबर है। हम सीटें जरूर कम हुई है हमारी, और हम जनता के बीच में लगातार हैं। सप्ताह भर में 1000-1500 लोगों से हम मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। उनकी आवाज है वो पार्टी को मजबूत करने में और दमदारी के साथ खड़े होने में उनके अंदर उत्साह का माहौल बनेगा। अभी क्या है कि उस दौर में हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और उप मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया है कि पार्टी और संगठन सर्वोपरि है। ये बिल्कुल बहुत अच्छा बयान है उनका, और उनका आशय ये भी है, यही है उसके पीछे कि पार्टी के हार की जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर जो परिपाटी पार्टी की रही है, जैसे अपने माननीय कलराज मिश्र जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, कई बार उन्होंने इस्तीफे दिए। उन्होंने अशोक हमारे आप देखते होंगे कि विनय कटियार जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उन्होंने तत्काल अपनी हार की जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दिया। तो ये ऐसी पार्टी में हमारे यहाँ एक बहुत ही जो पार्टी विद डिफरेंस वाली जो हमारी परंपरा है उसको कायम करने के लिए हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान के आधार पर ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि नेतृत्व जो है उसे स्वीकार करे ना करे, लेकिन अपना इस्तीफा जरूर देना चाहिए ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल और जनता के बीच में एक अपनी सिंपैथी बनाने के लिए। देखिए, पूरी बयानबाजी पर उत्तर प्रदेश के एक और मंत्री दानिश अंसारी का भी बयान सामने आया है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में दानिश अंसारी ने कहा है कि जो विषय है वो पार्टी हाईकमान के सामने है और वही फैसला करेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो हमारे मुद्दों पर कूद रहे हैं, ये दानिश अंसारी का कहना है। पार्टी हाईकमान के सामने पूरा मामला है और पार्टी हाईकमान ही फैसला लेंगे। सुनिए। और कल बैठक भी हुई थी उपचुनाव को लेकर के, मुख्यमंत्री ने रखी थी। तमाम विधायक भी करके अपनी बातें रख रहे हैं, नाराजगी भी आ रही है, कुछ ये भी कह रहे हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी होगी। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में जो उपचुनाव है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक भी ली है। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा के उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और जीतेगी भी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा को सशक्त और सक्षम बनाने की नीयत के साथ काम किया है, और यकीनन आने वाले जो उपचुनाव है उसके परिणाम साफ और स्पष्ट बता देंगे कि जनता को भाजपा पर पूरी तरीके से विश्वास है। आपके एमएलए सुशील कुमार और भी एमएलए हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि जिम्मेदारी सबकी होती है, और जो बात केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी कही थी, आप मानते हैं कि क्या संगठन के कार्यकर्ता को लेकर के आवाजें नहीं सुनी जाती? आप खुद जमीन से उठ के आए कार्यकर्ता के तौर पर। देखिए, तमाम बातें जो है ये शीर्ष नेतृत्व इसका जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये हमेशा कार्यकर्ता का हित सर्वोपरि इस नियत को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। लगता है आपको विपक्ष आपके इस पूरे मामले पर फायदा लेना चाह रहा है? देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ समाज की सेवा कर रही है। हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के उत्थान के लिए काम कर रही है, और ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। चलिए उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं समर श्रीवास्तव के पास, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ, बयानबाजियों का सिलसिला लगातार जारी है गाइडलाइंस के बावजूद भी, लेकिन ये अंदरूनी कलह को ही दिखाता है। शीर्ष नेतृत्व भले ही कहे सब ठीक है, लेकिन
कहां सब कुछ ठीक है, यूपी में ये सिर्फ फुटबॉल आखिर क्यों और आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि प्रतीत होता है कि बहुत सारे खेमे बन चुके हैं। आशुतोष, खेमे लगता है बन चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से बयान आ रहे हैं, कल ही सुनील भराला है बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने भी इस तरह का ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए। इससे पहले आपने देखा कि तमाम विधायक हैं, एमएलसी हैं, यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सवाल उठाते हुए प्रशासन पर ही नजर आ गए थे। केशव प्रसाद मौर्य ने इस तरह का बयान दे दिया कि आपका दर्द मेरा दर्द है। भाई, डिप्टी सीएम जो है उनका ऐसा कौन सा दर्द है पिछले 7-8 साल से उसका निवारण नहीं हो पा रहा है, और वो इस तरह का बयान जहां देते हैं वहां सामने मौजूद होते हैं स्टेज पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कुछ तो है, लेकिन कहानी यह है कि ऐसा लगता है कल से जब दिल्ली दरबार से मुलाकातें खत्म हुई हैं, मीटिंग्स का दौर खत्म हुआ है, तो एक चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि सीज फायर हो गया, यानी कि जो है चीजों को रोक दिया गया है और कहीं ना कहीं सरकार को सीधे ढंग से चलाने का आदेश भी दिया गया। लेकिन इस बीच में आपने देखा अभी अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और एक ऑफर दे डाला है कि मॉनसून ऑफर 100 लाएं और सरकार बनाए। तो विपक्ष भी जो है इस पूरे मामला को लेकर लगातार पूरे मुहिम में लगा हुआ है। अखिलेश यादव सरकार बनाने का न्योता दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को कि 100 विधायक लाइए और सरकार बनाइए, और केशव प्रसाद मौर्य संगठन की बात कर रहे हैं, कुछ सरकार की बात कर रहे हैं, और कुछ मंत्री ऐसे जैसे दानिश हसन अंसारी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो लगातार इस तरह की आवाज उठ रही है। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव नजदीक है और मुख्यमंत्री ने सीधा आदेश दिया है, कल मंत्रियों को एक सीट के हिसाब से 3 मंत्री लगाए गए हैं और 2 दिन रात्रि विश्राम अपने अपने क्षेत्र में करना है। तो ग्राउंड पर तो बीजेपी जरूर काम कर रही है, लेकिन कहीं इस लड़ाई का जो खामियाजा है, इस तरह की बयानबाजी का खामियाजा बीजेपी को उपचुनाव में न उठाना पड़े, इसलिए दिल्ली दरबार भी कहीं ना कहीं पूरी नजर उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल पर बनाए हुए है। और यही मतलब है कि भूपेंद्र चौधरी जाते हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री से मिलते हैं। पूरी रिपोर्ट सूत्रों के मुताबिक उन्होंने सौंपी है कि रीजंस क्या थे, क्या कारण थे जिनकी वजह से यूपी में ये इस तरह का लॉस हुआ है, जो परफॉर्मेंस गिरा है बीजेपी का, उसको कैसे बेहतर किया जाए, ये भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। भूपेंद्र चौधरी ने कई सारी बातें बताई हैं, जिसमें प्रमुख बातों में प्रशासन को लेकर भी है, तमाम चीजें हैं को लेकर भी है, और तमाम चीजों का जिक्र किया है कि जो नाराजगी वोटर की थी। जी आशुतोष। समर्थ, आप हमारे साथ बने रहे, दोबारा आपका हम रुख करते हैं। तो विपक्ष को भी मौका मिल गया है, लगातार निशाना साधा जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसका बचाव कर रही है, पलटवार कर रही है। दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं सुनिए। प्रदेश कार्य समिति एक हमारा संगठन के जो कार्यक्रम होते हैं उसका हिस्सा है। जिला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति, राष्ट्रीय कार्य समिति, और मैं कह सकता हूँ संगठन का तंत्र राष्ट्रीय लेवल से लेकर बूथ तक या बूथ से लेकर राष्ट्रीय लेवल तक है, तो केवल और केवल भाजपा में है। और भाजपा का ही निष्ठावान देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा है जो निस्वार्थ भाव से 365 दिन काम करता है। चिंतन मंथन तो निश्चित होता ही है। जब हम परिणाम आते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं तब भी चिंतन करते हैं, और परिणाम हमारे अपेक्षा के अनुरूप नहीं आते तब भी चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने के बाद में 2027 हमारा लक्ष्य होगा। अब चुनाव चाहे उपचुनाव होंगे या आम चुनाव होंगे, उसमें भाजपा का परचम पूरी तरह से फहराए। सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं क्या भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 की 10 जीतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, नेतृत्व परिवर्तन दर्द सिराथू वाला है। जो सिराथू में चुनाव हार गए थे केशव मौर्य जी, वो दर्द वो है, वो दर्द अभी तक उनकी पीछे लगा है, चला आ रहा है। उसी दर्द से केशव मौर्य परेशान है, और वो दर्द बड़ा दुखदाई दर्द है। वो उनके और मुख्यमंत्री जी के बीच का दर्द है।